आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर प्रकथन कह रहा है कि विभव मापी के प्रयोग में ड्राइवर सेल, जिसको मानक सेल भी बोलते हैं, का विद्युत वाहक बल मापे जाने वाले सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। कारण क्या कह रहा है कि विभव मापी तारों के सिरों के बीच विभव पतन मापे जाने वाले सेल के विद्युत वाहक बल से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर विद्युत वाहक सेल की, तो जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये विभव मापी है। देखो, इसका साधारण सा चित्र बना रखा है हमने। यहाँ पर क्या है कि एक सेल है जिसको हम मानक सेल बोलेंगे। अब इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर विभवांतर आएगा। ये हमारा आर प्रतिरोध है, मतलब कि ये यहाँ पर हमने प्रतिरोध जोड़ रखा है। ठीक है, ये प्रतिरोध जोड़ रखा है, मतलब कि तार जोड़ रखा है। अब क्या कर सकते हैं, इस कुंजी को यहाँ पर खिसका सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आएगा। तो ये जहाँ जो हमने यहाँ पर जो मापना है, मतलब कि जो हमने यहाँ पर प्रायोगिक सेल लिया है जिसका मुझे विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो मापने वाला यहाँ पर जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, अगर विक्षेप यहाँ के विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया, मतलब कि इसके कारण जो विभव पतन हो रहा है यहाँ पर, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो मान लिया कि यहाँ पर इतनी तार पर विभव आ रहा है, तो ये V बराबर E होना चाहिए हमारा। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है कि इसमें विक्षेप शून्य है, अगर हम ज्ञात कर लेते इसका मान। लेकिन होगा क्या कि अगर मान लो कि ये वाला ज़्यादा हो गया, किससे, इससे मानक सेल से अगर ज़्यादा हो गया, तो ई अगर हमारा ज़्यादा हुआ मानक सेल से, तो होगा क्या, तो उस स्थिति में होगा क्या कि देखो, हमारा ये वाला ज़्यादा है। अब इसकी बात करूँ तो इसका विभव पतन कितना हो सकता है, केवल ई हमारे हो सकता है पूरे पूरे सेल पर, यहाँ तक हमारा ई होगा। ठीक है, और यहाँ की बात करूँ तो ई से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पर और बात करूँ तो उससे भी कम हो जाएगा, यहाँ पर बात करूँ तो उससे भी कम हो जाएगा। मतलब कि पूरे तार पर बिखरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पूरे पर 100 वोल्ट बिखरा हुआ है, तो आधे में 50 वोल्ट बिखरा होगा, तो इस प्रकार बिखरा होगा। फिर यहाँ पर 25 वोल्ट बिखरा होगा। तो अगर यहाँ तक अगर हमारा विक्षेप शून्य आ जाता है, मतलब कि 50 वोल्ट के बराबर आ गया है बैटरी जो मापी गई है, अगर यहाँ पर विक्षेप शून्य आता है तो 75 वोल्ट के आसपास मान लेते हैं हम कि ये मापी गई बैटरी हमारी 75 वोल्ट के आसपास होगी। लेकिन अगर यहाँ पर आता है तो 100 वोल्ट के आसपास होगी। और अगर इसके बाहर हमारा विक्षेप आ ही नहीं सकता, मतलब कि 100 वोल्ट पर भी अगर विक्षेप आ नहीं रहा, इसमें शून्य नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये वाला हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो उस स्थिति में विक्षेप हमारा शून्य आएगा ही नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, विक्षेप शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि इसका विद्युत वाहक बल हम माप ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसका तो इससे भी ज़्यादा है यहाँ पर, तो माप ही नहीं सकते। तो हमें मापने के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए, कि मापने के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए, मापने के लिए आवश्यक शर्त, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि हमारा जो विद्युत वाहक बल है, जो कि मानक विद्युत वाहक बल है, वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे, इस वाले से जिसका माप रहे हम उससे, तभी ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, तभी इसका मापन संभव हो सकता है। तो विभव मापी के प्रयोग में ड्राइवर, जिसको हम मानक सेल बोल रहे हैं, का विद्युत वाहक बल मापे जाने वाले सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। तो प्रकथन यहाँ पर सही हो गया। फिर कारण क्या कह रहे हैं कि विभव मापी तार के सिरों के बीच विभव पतन मापे जाने वाले सेल के विद्युत वाहक बल से कम नहीं होना चाहिए। तो ये बात सही है यहाँ पर कि जो हमारे पास सेल पर जो विद्युत पतन हो रहा है, यहाँ पर विभव पतन हो रहा है, वो इस सेल के विभव पतन से कम नहीं होना चाहिए। वरना होगा क्या है कि हमारा ये विभव, मतलब कि विक्षेप शून्य भी नहीं आएगा और ये आगे निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारी कुंजी आगे निकल जाएगी, मतलब कि ये कुंजी यहाँ पर अगर यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये धीरे धीरे करता रहता हूँ, और ये विक्षेप शून्य ही नहीं आ रहा, मतलब कि इसका तो ज़्यादा है विभव। ठीक है, इससे तो हमें मान नहीं मिलेगा। फिर तो मैं क्या कहूँगा कि ये कारण भी सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर हो रही है। तो प्रकथन एक सही है, सही स्पष्टीकरण है, और दोनों सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।